हेलो स्टूडेंट्स आज कर रहे हैं हम चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 5.4। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल। आपको पता है राइट एंगल कैसा होता है, लाइक दिस। और मेजर क्या होता है, राइट एंगल किस पे बनता है, 90 डिग्री। सो द मेजर ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। नाउ स्ट्रेट एंगल, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, देखिए 90 डिग्री यहाँ और 90 डिग्री यहाँ, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये कितना सम हुआ इसका, 180 डिग्री। सो मेजर क्या है स्ट्रेट एंगल का, द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। अब ट्रू फॉल्स, आपने राइट एंगल भी पढ़ा है, एक्यूट एंगल भी पढ़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल भी पढ़ा और स्ट्रेट एंगल भी पढ़ा। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। ये हुआ हमारा राइट एंगल, ये हुआ 90 डिग्री का। 90 डिग्री से जो लेस है वो हो गया हमारा एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से जो अबव है वो हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, और ये बनता है जो 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 90 डिग्री 180 डिग्री से अबव, 180 डिग्री से जो अबव आया वो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। द मेजर ऑफ ए एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, अभी मैंने बताया, वो 90 डिग्री से लेस होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम होता है। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। द मेजर ऑफ ए ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 90 डिग्री, ये भी अभी बताया मैंने, जो ऑब्ट्यूस एंगल है उसका जो मेजर है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स। द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, ट्रू। अभी बताया मैंने, ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, ये 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री से ज़्यादा बन जाए वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि ये हुआ हमारा फुल रेवोल्यूशन, यानी कि 180 डिग्री ये वाला और 180 डिग्री ये वाला, तो कंप्लीट कितना हुआ ये, 360 डिग्री, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए ई पार्ट, इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज 53 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज 35 डिग्री, तो बताओ कौन सा बड़ा हुआ, 53 बड़ा है कि 35 बड़ा है। इन्होंने लिखा है मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी, तो ये ट्रू है, क्योंकि एंगल ए हमारे पास 53 डिग्री है और 53 डिग्री 35 से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द मेजर ऑफ, हमें मेजर बताना है। एक्यूट एंगल क्या बताया अभी मैंने, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से बिलो, यानी कि 90 डिग्री से लेस जो है वो एक्यूट एंगल है। तो मेजर क्या आया, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल आर 50 डिग्री, 65 डिग्री, 40 डिग्री, इवन 69 डिग्री, 89 डिग्री, सब 90 से लेस हैं, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल के मेजर्स हैं। अब है सम ऑब्ट्यूस एंगल, इसका मेजर बताना है। तो जो मेजर है ऑब्ट्यूस एंगल का वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि अगर 91 डिग्री भी है तो वो कौन क्या होगा हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल। द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल आर 110 डिग्री, 175 डिग्री, आप 180 डिग्री भी लिख सकते हो। नहीं, 180 डिग्री क्या आ जाएगा हमारा, स्ट्रेट एंगल आ जाएगा, 179 वो हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड वाइल डाउन द मेजर, राइट डाउन द मेजर। आपको प्रोटेक्टर यूज़ करके इसका मेजर करना है। अब जो ये एंगल है ये कितने का बनता है, जो इसका एंगल का मेजर है वो कितना है, 45 डिग्री। अब देखिए बी पार्ट में इसका मेजर कितना है, 120 डिग्री। अब सी पार्ट में डायग्राम देखिए, ये आपको पता है स्ट्रेट, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल, तो इसका मेजर कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए डी पार्ट को,
यहाँ पे ये एक एंगल बना, ये 90 डिग्री का बन रहा है, स्ट्रेट एंगल है। ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का है, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये 130 डिग्री का है। अगर हम ये हमारा मान लो ये है हमारी डी, ठीक है। किस तरह से करते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ओके। अगर हम इस सेंटर पॉइंट को यहाँ तक ले जाएं तो हमारा 90 डिग्री, यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखें यहाँ पे, और यहाँ से ये हमारा कितना बन जाएगा 45 डिग्री। इसी तरह से आप यहाँ पे रखो और यहाँ से करो, इसी तरह से आप एंगल का निकाल सकते हो। ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट।